श्री सुंदर कांड का पेज नंबर 13 और पेज नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19। मनोजं मरुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। अतुलितबलधामं हिमशैलावधिं धनकृशानं ज्ञानेनामरण्यं शिखिलगुणनिधानं वनराणां निधि संरक्षितप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तब हनुमान जी बोले, हे माता, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सहित कुशल से हैं, परंतु कृपा निधान श्री राम जी केवल तुम्हारे दुख से दुखी हैं। हे माता, खिन्नता मत करो, तुमसे श्री राम जी का दूना प्रेम है। हे माता, आज धीरज धर कर श्री रघुनाथ जी के संदेश को सुनो। ऐसा कहकर हनुमान जी गदगद कंठ हो गए और नेत्रों में जल भर आए। श्री राम जी ने कहा, हे सुनो सीता, सारी वस्तुएं तेरे वियोग में विपरीत हो गए हैं। नए लाल कोमल पत्ते अग्नि के अंगारे हो गए हैं। रात्रि काल रात्रि के समान तो तथा चंद्रमा सूर्य के समान है। कमल वन भालों के वन के समान है। बादलों से जल मानो गरम तेल बरसा रहा है। जिस वृक्ष के नीचे रहता हूँ वही दुख देता है और तीनों प्रकार की वायु सर्प के समान लगती है। कहने से भी कुछ दुख घट जाता है, पर किसी से कहूँ तो कैसे कहूँ, यह कोई जानता नहीं है। हे प्यारी, मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है। यह मेरा मन सदा तुम्हारे पास रहता है। इतने में यही में प्रीति रस को जान लो। प्रभु श्री राम चंद्र जी का संदेश सुनते ही सीता जी प्रेम में ऐसी मग्न हो गई कि उनको अपने देह की भी सुध नहीं रह गई। तब हनुमान जी कहने लगे, हे माता, सेवक को सुखदाता श्री राम जी का स्मरण कर हृदय में धीरज धरो और मेरे वचन को सुनकर व्याकुलता छोड़ दो। राक्षस पतंग के समान है और रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। माता, हृदय में धीरज धरो और राक्षसों को भस्म हुआ जानो। तब श्री रघुनाथ जी ने तुम्हारी शुद्धि पाई होती तो देर नहीं करते। हे माता, श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी सूर्य का उदय इस अंधकार रूपी राक्षस के समूह को नाश करने वाला है। हे माता, मैं तुमको अभी ले चलता, परंतु क्या करूं, श्री रामचंद्र जी की आज्ञा जो नहीं है। श्री राम जी की सौगंध से सत्य कहता हूँ, कुछ दिन और धीरज धरो, फिर वानरों समेत श्री रामचंद्र जी आएंगे और वे राक्षसों को मारकर तुमको ले जाएंगे और नारद आदि प्रभु का यश गाएंगे। तब जानकी जी ने कहा, क्या सब बानर तुम्हारे ही समान हैं? वो यहाँ के राक्षस तो बड़े बलवान और योद्धा हैं। तब मेरे मन में बड़ा संदेह है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपने शरीर को बड़ा रूप में प्रकट किया, जो स्वर्ण के पर्वत के समान विशाल पराक्रम से भरा हुआ अत्यंत भयंकर और रणधीर था। तब सीता जी के मन में भरोसा हुआ। पुनः हनुमान जी ने छोटा रूप धर लिया। फिर, हे माता सुनो, यद्यपि वानरों के बल और बुद्धि की बड़ाई कुछ नहीं है, परंतु प्रभु के प्रताप से छोटा सा सर्प गरुड़ को भी खा जाता है। हनुमान जी की भक्ति, प्रताप, तेज और बल से युक्त वाणी सुनते ही जानकी जी के मन में
संतोष हो गया और तब उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और बुद्धि के निधान हो जाओ। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के समुद्र हो जाओ तथा तुम पर श्री राम जी सदा कृपा करते रहे। ऐसा वचन कानों से सुनकर हनुमान जी पूर्ण प्रेम से मग्न हो गए और बारंबार सीता जी के चरणों में सिर झुकाकर हनुमान जी हाथ जोड़कर यह वचन बोले, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। यह बात प्रसिद्ध है। हे माता, सुनो, वृक्षों में सुंदर फल लगा देखकर मेरी भूख बढ़ गई है। और सीता जी ने कहा, हे पुत्र, इस वन की रखवाली बड़े बड़े राक्षस योद्धा रहते हैं और देख रेख करते हैं। यह सुनकर हनुमान जी ने बोले, हे माता, हमें उन राक्षसों का भय डर नहीं है। यदि आप मन में सुख मानो तो मैं जाकर फल तोड़कर खा लूं। तब हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, हे तात, जाओ और श्री राम जी का स्मरण चरण का हृदय में धारण करके मीठे मीठे फल खाओ। और मस्तक नवाकर हनुमान जी चले और बाग में प्रवेश कर फल खाने लगे। तब तथा वृक्ष तोड़ने लगे। वहां बहुत से राक्षस थे। हनुमान जी ने उन रखवालों में कुछ को मार डाला और कुछ भागकर रावण के पास जाकर पुकारने लगा, हे नाथ, एक बड़ा बंदर आया है जिसने अशोक वाटिका का उजाड़ दी और फलों को खाकर वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। रखवालों को मार मार कर पृथ्वी पर डाल दिया है। यह सुनकर रावण ने अनेक योद्धाओं को भेजा, जिनको देखकर हनुमान जी गरजने लगे। तब सब राक्षसों को हनुमान जी ने मार डाला। उनमें से कुछ अधमरे पुकारते हुए रावण के पास गए और फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, जो अपार योद्धाओं को साथ में लेकर चलता। उसको आते देखकर हनुमान जी वृक्ष के ऊपर छलांग लगाकर उछले और उसको मारकर बड़े शब्द से गर्जना करने लगे।